प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार आज आपको 8th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक है पैरेललोग्राम। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। ये जो शेप मैंने ड्रॉ की है बोर्ड पे, इस शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। आप देखेंगे, देखते हैं इसकी कितनी साइड्स है। साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी एंड साइड डी। और ये जो पूरी शेप क्लोज्ड शेप है और डेफिनेटली हम इसे 4 साइडेड शेप, क्लोज्ड शेप, sides whose sides are 4 are in closed shape known as parallelogram. But question is arise, ये शेप जो ड्रा की है ये भी क्लोज्ड शेप है और इसमें भी 4 साइड्स हैं, क्लोज्ड शेप है, ये भी पैरेललोग्राम है। और ज्यादातर हमें देखने में आता है इसे हम स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड जो है मैंने ये मान के चला है सभी बराबर है। और एक क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है, ये वाली जो शेप है ये भी 4 साइडेड शेप, क्लोज्ड शेप, क्लोज्ड शेप है और इसकी 4 साइड्स हैं, शेप क्लोज्ड है, ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन हम इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम है, स्पेसिफिक वर्ड है जो, उसमें क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही है। ये सारे क्लोज्ड शेप कोई भी आ जाती है ना, तो वो जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम ही है। एडजेसेंट साइड्स जो है पैरेललोग्राम की, साइड्स बराबर नहीं होती, कोई भी साइड, 2 साइड्स ओनली एडजेसेंट साइड्स, जैसे साइड ए बी इज इक्वल टू पैरेलल एंड इक्वल टू साइड बी सी, और इसी प्रकार डीए साइड इक्वल पैरेलल टू साइड बीसी। तो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तभी हम इसको पैरेललोग्राम का कहते हैं। स्क्वायर में भी है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में भी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो कहने का भाव ये है, पैरेलल, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, लेकिन हम ओनली से जो है वो ज्यादा हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम के लिए। अब देखो इसकी 4 साइड्स हैं और इसके एंगल्स इंटीरियर जो बन रहे हैं वो कितने हैं? ये जैसे एंगल ए, 1 एंगल ये हो गया, ये 2 एंगल हो गया, ये 3 एंगल हो गया और ये एंगल नंबर 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स हैं। और इसमें खास ध्यान देने वाली बात है, ये जो एंगल 1 है, एंगल नंबर 1 यानी कि ए, ऑलवेज इक्वल टू एंगल सी। इंटीरियर में जो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, इंटीरियर में जो एंगल दिए गए हैं हमारे पास, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इसमें जो शिखर के वर्टेक्स पे जो सामने दिए गए एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और इसी प्रकार एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। उसके बाद पैरेललोग्राम में अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं एक लाइन बी से बी की तरफ और एक लाइन ए से सी की तरफ, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है इनको हम डायगोनल्स बोलते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। डायगोनल्स क्या क्या हो गए?
जिनको हिंदी में विकर्ण भी बोलते हैं, डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल लाइन AC एंड लाइन BB, ये डायगोनल। आप देखेंगे ये डायगोनल्स एक पॉइंट है ये वाला, जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं, मैं इसको O मान लेता हूं, इस पॉइंट को O मान लेता हूं। और खास ध्यान देने वाली बात ये है, ये डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के, ये दोनों म्यूचुअली बाइसेक्ट ईच अदर, म्यूचुअली बाइसेक्ट्स ईच अदर। कहने का भाव ये है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं पैरेललोग्राम की, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। कहने का भाव ये जो लेंथ O से लेकर जितनी लेंथ B है, उतनी ही लेंथ होगी O से लेकर B की तरफ, जितनी लेंथ O से लेकर A की तरफ है उतनी लेंथ ही होगी O से लेकर C की तरफ। ये इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, सेम साइड पे जो एंगल है, जैसे AB साइड है, इस पे एंगल नंबर 1 है और एंगल नंबर 2 है, ऑलवेज इनका सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। कहने का भाव ये है, अगर एंगल B है और एंगल C है, वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल C और एंगल D का सम जो है वो भी 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल D और एंगल A का सम वो भी 180 डिग्री होगा। और एक इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सॉरी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का 4 इंटीरियर एंगल्स जो है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसा कि देखने में आया है पैरेललोग्राम के बारे में अबाउट हम डिस्कशन कर रहे हैं, AB साइड जो है हमें 2x दी गई है, CD साइड 12 सेंटीमीटर दी गई है और BC साइड जो है वो 3y के बराबर है, इक्वल है, और साइड AD जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है तो हमें पूछता है x की और y की वैल्यू क्या है। साइड्स दी हैं, लेकिन x y की वैल्यू अगर हम फिल करेंगे तो प्रॉपर जो है वो हमें मापदंड मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। तो आपने जब इस तरह का प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, जैसे साइड AB इक्वल है साइड CD के, तो AB है हमारे पास 2x और साइड CD जो है वो है 12 सेंटीमीटर, बाद में लिखेंगे। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया x, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/2, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कहने का भाव यह है 6 के टेबल में जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर का x 6 आ जाएगा। इसी प्रकार साइड BC इक्वल है साइड AD के, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। साइड BC इक्वल टू साइड AD, BC जो है वो हमें 3y दिया गया है और AD हमें 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से हम y को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 3y इज इक्वल टू 9 है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 9/3, यानी कि 3 राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और y जो है वो 3 आ जाएगा।
हमारे पास। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें कि हमारा जो क्वेश्चन है ठीक है और नहीं है, आप x और y की वैल्यू यहां फिल करके देखें साइड ए बी पे। साइड ए बी हमारे पास थी 2x, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने पहली प्रॉपर्टी में कहा था कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम आर इक्वल। देखिए आप देखने जा रहे हैं ए बी जो है 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे सी डी भी 12 सेंटीमीटर है। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार ठीक है। इसी प्रकार अगर हम साइड बी सी पे y की वैल्यू फिल कर देते हैं, y हमारे पास आया था 3, तो साइड बी सी जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर आ गई। 9 सेंटीमीटर। इधर भी ये साइड पैरेलल एडजेसेंट पैरेलल है और इक्वल भी है, 9 सेंटीमीटर है और ये भी 9 सेंटीमीटर है। इससे हमें पुष्टि हो गई कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं एक्स और वाई की कैलकुलेशन की आती है एग्जाम में या क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन फिल करता है या किसी तरह भी। प्यारे विद्यार्थियों, आज का लेक्चर टाइम कम होने की वजह से मैं यहीं पे इतना ही आपको बता पाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे और हमारी सामने जो प्रॉब्लम्स है वो भी नहीं होगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हम शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा आज का बेसिक सा जो लेक्चर आपको